हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। ठीक है, हम कई सारी रिवर्स कवर कर लिए। हमने ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली सारी के सारी पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो कर लिए। ठीक है, तो हम देख रहे थे रिवर्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में हमने इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इन तीनों रिवर्स को कवर किया। फिर हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कवर किया जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। कौन कौन सी रिवर्स थी जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब हम करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। और ये वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग के दोनों की दोनों कौन सी हैं? पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग आज हम कवर करेंगे नर्मदा, और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे तापी रिवर के बारे में। यहाँ पे सारी की सारी रिवर्स हैं और उनकी लेंथ दे रखी है। जैसे नर्मदा जो रिवर है उसकी लेंथ है 1312, मतलब 1312 किलोमीटर है। तापी रिवर जो है उसकी है 724 किलोमीटर। गोदावरी रिवर जो है वो है 1465 किलोमीटर। कृष्णा रिवर 1400 किलोमीटर। कावेरी रिवर 805 किलोमीटर। महानदी रिवर 851 किलोमीटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नंबर 1 पर कौन सी आती है? सबसे लंबी रिवर कौन सी है? गोदावरी रिवर है। उसके बाद कृष्णा रिवर दूसरे नंबर पर आती है, और तीसरे नंबर पे आती है नर्मदा रिवर। बट एक चीज़ ध्यान रखना, वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली, इधर की तरफ फ्लो करने वाली जो रिवर्स हैं, इनमें सबसे लंबी जो रिवर है वो है नर्मदा रिवर। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये नर्मदा रिवर है, ये दो माउंटेन, यहाँ पे ऊपर माउंटेन रेंजेज हैं। ऊपर है आपका विंध्या और नीचे है सतपुड़ा, मतलब नॉर्थ में विंध्या है और नीचे सतपुड़ा है। उनके बीच में एक रिवर वैली है और उस रिवर वैली के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, दो माउंटेन्स के बीच में फ्लो करती है और फाइनली कहाँ पर ड्रेन हो जाती है? अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। और ये रिवर जो है जनरली डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मतलब ये है कि ये रिवर सीधे आते ही इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता कहाँ पर फ्लो करने का, प्लेन वाले रीजन में फ्लो करने का, क्योंकि ये माउंटेन से होते हुए आती हैं और सीधे जाकर किस में मिल जाती हैं? अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। इस रिवर के बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स अगर हम देखें तो ध्यान रखना, ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है जिसकी लेंथ 1312 किलोमीटर है। ओरिजिन की बात करें, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये होती है अमरकंटक प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। ये एक रिफ्ट वैली के बीच में फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। और रिफ्ट वैली किन किन माउंटेन्स के बीच में? विंध्या और सतपुड़ा। देखो ऐसे ये है आपका विंध्या माउंटेन, नीचे है सतपुड़ा, और इसके बीच में फ्लो कर रही है आपकी कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। रिफ्ट वैली क्या होता है? जब मान लो किसी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से ज़मीन का कोई भाग धंस के नीचे चला जाए तो वहाँ पर क्या बन जाती है? रिफ्ट वैली। और इस रिफ्ट वैली में क्या फ्लो कर रही है? हमारी नर्मदा रिवर फ्लो करती है। इसी पर हमारा एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है अभी। और ये रिवर अरब सागर में गिरकर, अरेबियन सी में जाकर गिरकर एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी, मतलब डेल्टा नहीं बनाती है। मेनली 3 स्टेट्स में फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, इनमें फ्लो करती है। वाटरफॉल्स, इस रिवर पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिसमें से एक वाटरफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धुआंधार वाटरफॉल, जो कि जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ है? एमपी में। ये धुआंधार वाटरफॉल है। और भी इस पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार। ठीक है, तो ये जितने भी धाराएं, एक्चुअली वाटरफॉल्स में क्या होता है, जब रिवर फ्लो करती है, जब ये ऊपर से किसी, मतलब जैसे फ्लो कर रही है और ये नीचे गिरेगी किसी हार्ड सरफेस पर, तो वहाँ पर एक, जैसे मान लो यहाँ से रिवर आ रही है और ये नीचे गिर गई, तो ये जब गिरती है, पानी वैसे ऊपर से गिरता है, तो ये वाटरफॉल का निर्माण करता है। बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा होता है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे देखने आते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं जिसमें एक डैम बहुत ज़्यादा फेमस है, सरदार सरोवर डैम। और ये सरदार सरोवर रिवर वैली प्रोजेक्ट भी है। कहाँ पर है ये है आपका गुजरात में। और इसी सरदार सरोवर डैम के पास नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और भी इस पर डैम्स बने हुए हैं, उनके नाम देख लेते हैं। थावर डैम, ठीक है, और एक है बरगी डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, माहेश्वर डैम। ये सारे के सारे जो डैम है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और एक डैम है सरदार सरोवर डैम, और इसी सरदार सरोवर डैम के पास बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू। ध्यान रखना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा स्टैचू है वर्ल्ड का। और वो किसका स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी।
सरदार वल्लभ भाई ने क्या किया था, देश का यूनिफिकेशन किया था। यूनिफिकेशन करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनका यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, कहाँ पर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और ये कहाँ पर है, सरदार सरोवर डैम के पास है, जिसकी हाइट है 182 किलोमीटर, 182 मीटर, किलोमीटर तो बहुत हो जाएगा, 182 मीटर है, ठीक है। 2013 में बनना स्टार्ट हुआ था और 2018 में बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, हिरन, हथनी, ऊटी, शेर, तवा, दूधी, शक्कर, ये इनकी ट्रिब्यूटरी के नाम है। और सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है तवा रिवर। कौन सी है, तवा रिवर। अब हमारी बुक में जो चीज़ दे रखी है क्लास 11th की बुक में, वो कवर कर लेते हैं। बाकी ये तो हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करी थी कवर। नर्मदा रिवर वेस्टर्न प्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेटू से ऑरिजिनेट होती है, जो कि लगभग 1057 मीटर हाइट पर है। ये मान लो अपना अमरकंटक प्लेटू है, तो अमरकंटक प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट से ये क्या हो रही है, ऑरिजिनेट हो रही है। और अमरकंटक प्लेटू कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो ये इसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन हो गया। दूसरी चीज़, रिफ्ट वैली के बीच में फ्लो करती है, और रिफ्ट वैली में साउथ में तो आपको सतपुड़ा माउंटेन मिलेगा, और नॉर्थ में क्या मिलेगा, विंध्याचल रेंज मिलेगी। और ये पिक्चरस गॉर्ज बनाती है इन मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार, ठीक है। कहाँ पर, मार्बल रॉक्स में, और धुआंधार वाटरफॉल बनाती है कहाँ पर, जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है, एमपी में। तो ध्यान रखना, यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऊपर की साइड में इसके विंध्याचल माउंटेन, और इसके बीच में से रिवर फ्लो कर रही है नर्मदा। नीचे की साइड में हो गया कौन सा, सतपुड़ा माउंटेन। तो नॉर्थ में विंध्याचल रेंज है, साउथ में सतपुड़ा माउंटेन है, और इनके बीच में नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। और धुआंधार जो जबलपुर में वाटरफॉल है, वो मतलब बहुत ही शानदार वाटरफॉल का निर्माण करती है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। तो धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है, ध्यान रखना आप, जबलपुर में, ठीक है। इसकी टोटल डिस्टेंस है लगभग 1312 किलोमीटर। और जब ये अरेबियन सी में मिलती है, तो वहाँ पे एक जगह है गुजरात की, भरूच, ठीक है। तो साउथ ऑफ भरूच में जाकर ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, और वहाँ पर लगभग 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका कैचमेंट एरिया देखें तो ये है 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। और इसी पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, वो है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। इसी रिवर, कौन सी रिवर पे, नर्मदा रिवर पर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर के बारे में बस इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले लेक्चर में तापी रिवर के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।